बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये एक इम्पोर्टेंट केस था जिसके हवाले से हम स्पेसिफिकली इस पे बात करेंगे। एक लाहौर के निजी कॉलेज के अंदर एक सोशल मीडिया की पोस्ट वायरल हुई कि वहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसके साथ कोई एलिजिडली कोई रेप हुआ और उसके बाद उसमें कोई गार्ड इन्वॉल्व था और ये वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए भी और ओवरऑल सबके लिए एक कंसर्न था, इसके ऊपर आप सबसे बात करना ज़रूरी था। इसके अंदर जैसे ये खबर वायरल हुई उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फ़ौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। उसके अंदर जिस गार्ड का मेंशन था, हमने फ़ौरन कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करना शुरू कर दी और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। परसों रात को ये पोस्ट पहली दफ़ा आई, कल ये वायरल होती रही। उसके ऊपर हमने अपना एक प्रेस रिलीज भी दी कि इस तरह अगर किसी के पास कोई शिकायत है, कोई डिटेल्स हैं तो हमें बताई जाएं। लेकिन अभी तक आज भी हम अपने इसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं और ये बिल्कुल एक ओपन बात है कि इसमें पुलिस का किसी भी किस्म का हमारी तरफ से डिले नहीं। अगर आप समझते हैं किसी को कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है उस फैमिली के बारे में, फ़ौरन बताएं, फौरी FIR दर्ज करेंगे और कम से कम टाइम के अंदर उसको मुलजिम को हिरासत में लेके उसको उसके मंतकी इंजाम तक भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अच्छा सर, आपने जो गार्ड पकड़ा हुआ है जी, गार्ड को आपने किस कानून के तहत पकड़ा है और उसको पकड़ा है तो अब तक उसने क्या बयान दिया है? और नंबर 2, कॉलेज का रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या कॉलेज के रिकॉर्ड में उस स्टूडेंट का कोई इंदराज, कोई रोल नंबर, कोई घर का एड्रेस, कोई चीज? अच्छा, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले गार्ड का आपने पूछा तो क्योंकि उस सोशल मीडिया की पोस्ट में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है इस बारे में कि लड़की का नाम क्या है, गार्ड कौन था, कितने गार्ड थे, एक से ज्यादा वहां पे एम्प्लॉइज हैं, वो चीज किसी को भी नहीं पता। तो इसके ऊपर बिट्स एंड पार्ट्स में जो स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उन सब से हमने हर चीज पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी को उस लड़की का नाम तक नहीं पता। एक लड़की का एक नाम बताया गया उन्होंने कि फलां नाम की लड़की है, उसको हमने हॉस्पिटल का कॉलेज का सारा रिकॉर्ड चेक किया, उसमें वो 2-3 सेक्शंस में उस नाम की बच्चियां थी। उनके पेरेंट्स से रब्ता किया, उनसे मिले, वहां पे भी उन सब पेरेंट्स ने कहा कि हमारी बच्चियां हमारे साथ बिल्कुल खैरियत से मौजूद हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक जो शख्स है इसी नाम की एक बच्ची है, उसके वालिद से वो अभी हमने उनको इधर भी बुलाया, उन्होंने कहा कि 8-10 दिन पहले हमारी बच्ची गिरी थी जिसका ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हमें आप तंग क्यों कर रहे हैं बार बार। उस बच्ची का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया गया जिसपे जो चोट लगने से उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें हिस्ट्री है फॉल की, कुछ सीढ़ियां उतरते हुए वो गिरी है। उसकी नहीं MLC नहीं बनी, प्राइवेट हॉस्पिटल का उसके अंदर रिकॉर्ड है। तो जो नाम देते रहे वो हम कॉलेज की इंतजामिया से वो चेक करवाते रहे। उस नाम के जितनी बच्चियां उस नाम की थी वो सारे सेक्शंस में उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके वालिदैन से बात की। गार्ड को हमने बुलाया, गार्ड का पता किया, वो अपने गाँव था, उसे बताया कि वो आके शामिल तफ्तीश हो। उसको हम सरगोदा से लेके आए, उसे सवाल जवाब के लिए हमने अपने पास रखा है। उसकी जितनी मूवमेंट्स हैं, जहाँ पे वो गया, जिस वक्त वो निकला, वो सारी कॉलेज के कैमरों से वेरीफाई हो रही हैं, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर इस सारे मामले में हम बिल्कुल इसको निगेट नहीं कर रहे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चीफ मिनिस्टर की ये रेड लाइन है, औरतों बच्चों के साथ कोई किसी किस्म की कोई ज्यादती, इसके ऊपर सुबह चीफ मिनिस्टर ने, उसके बाद विमेन प्रोटेक्शन की जो फोकल पर्सन है हिना परवेज भट्ट, फिर इसके बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनके साथ हम राब्ते में मुसलसल वो इसकी अपडेट ले रहे हैं और इस पे लम्हा ब लम्हा मैं भी उनको बताता जा रहा हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं, पुलिस ने क्या काम किया। अनफॉर्चुनेटली सारे इंसिडेंट को एकदम ये प्रोटेस्ट में बदल गए,
लड़कियों का ये कैंपस था, उसके बाहर बहुत सारे कैंपसेस से लड़के आए, उन्होंने पथराव भी किया, उन्होंने कॉलेज के शीशे वगैरह तोड़े, 2 गेट तोड़ दिए, 4 पुलिस वाले उसके अंदर जख्मी हुए। फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी आई जिसके अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बच्चों को वहां से मुंतशिर करने के लिए उन्होंने शायद उनके साथ कुछ मारपीट की। मिनिस्टर एजुकेशन वहां पे आए मौके पे, उन्होंने स्टूडेंट से भी बात की, उनको तसल्ली भी दी और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश भी की। उनके मुताबिक भी किसी को इस बारे में ना लड़की का नाम पता है, ना किसी को इस बारे में कोई डिटेल, कोई फोन नंबर, कोई चीज पता है। जो चीज हमें हमारे सामने आती गई हम हर चीज वेरीफाई करते गए, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और एक जो स्पेसिफिक एक नाम एंड में बताया था उसकी वो जो पेरेंट्स हैं उस बच्ची के, वो मैंने बुलवाए हैं, वो भी अभी इधर आ रहे हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं कि ये मेडिकल बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि वजीर तालीम वहां पर आए, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं। मेरे पास शॉट मौजूद है, हॉल ही है ना अपना रोड पे, वो आए हैं, मैंने उनसे पूछा जी पुलिस डराया कर रही है क्या ये वाकया? वो कहते हैं जी बिल्कुल हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास शॉट मौजूद है, मेरे चल भी रहा है। फिर उन्होंने कहा है, इंटरव्यू किया मैंने ना उनका, कॉलेज की रजिस्ट्रेशन ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो एविडेंस है ना ये छुपाने की कोशिश की गई है, प्रिंसिपल की जानब से सीसीटीवी कैमरे जो थे उनकी वो छुपाने की कोशिश की गई है एविडेंस। इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं लेकिन आपका हुकूमती नुमाइंदा ही कह रहा है कि ये वाकया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, इसमें मिनिस्टर साहब वहां आए, उन्होंने बच्चों से जितनी बात की और सुनी वो मीडिया को रिपोर्ट की, ठीक है। मैं इस इंसिडेंट को हरगिज डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि इस स्टेज पे मेरे पास कंप्लेनेंट नहीं है कोई। मैं ये कह रहा हूं हो सकता है ऐसा वाकया हुआ हो, अगर हुआ है तो हम फौरी कार्रवाई करने को तैयार हैं, अगर वो नहीं हुआ तो कोई चीज होगी ना। अभी तक इस सोशल मीडिया के दौर में जब आपकी पोस्टें इतनी जल्दी वेरीफाई वो वायरल हो रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उन पेरेंट्स को ना पता हो? जो है आप उनको ठंडा करें, आप पर्चा दे दें, पुलिस की मुद्दे में पहले पर्चे नहीं होते। बिल्कुल, पुलिस की मुद्दत में मैं पर्चा देने को तैयार हूं। विक्टिम कहां से लाऊं, किसका रेप हुआ, क्या बताएं? आपने भी ये फरमाया, आप ये फरमाया कि को इंसिडेंट है, उसी नाम की एक बच्ची मिली जिसको इत्तेफाक के चोट लगी और उसको आपने बुलवाया, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, उसमें जो मेडिकल हुआ उसकी लीगल वैल्यू क्या है? आया उस बच्ची का कंप्लीट मेडिकल आप करवाएंगे? जो उसके फादर यहाँ पे मौजूद हैं, उसके जो क्लास फेलोज आए, मैं सुबह से उधर हम लोग थे, उसकी क्लास फेलोज कह रही थी उन्होंने ये नाम सेम ये नाम लिया, हमारे साथ में मौजूद है ये नाम। और मेडिकल केयर जो हॉस्पिटल जॉर्ज टाउन है वहाँ पे भी ये बच्ची दाखिल थी और जो मेडिकल है वो भी उसी प्राइवेट हॉस्पिटल का है। इसको जरा वेरीफाई करें कि वहाँ पे इसको अगर डिनाई कर रहे हैं तो हमारे पास लीगल ग्राउंड्स के हैं इसको डिनाई करने। देखिए, मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि लाहौर पुलिस इस किस्म के किसी वाक़े को कभी भी छुपाएगी नहीं। इंसिडेंट हुआ, हम फौरी एक्शन लेंगे। मेरे पास कंप्लेनेंट तो आए, जो नाम लिया जा रहा है उस नाम की बच्ची के फादर हमारे साथ अभी पहुंच जाएंगे, उनसे आप भी सवाल कर सकते हैं। उनके पास जो उसका सारा मेडिसिन भी होगी ना, वो डॉक्टर ने जो लिखा है वो सारी चीजें सामने होंगी, वो देख लें, ठीक है। ये इस वक्त तक इस वाक़े की तस्दीक नहीं हो सकी, इस वक्त तक कोई पेरेंट्स, कोई बच्ची, कोई विक्टिम सामने नहीं आई। बच्चों का मुतालबा ये है, मैं बताता हूं, बच्चों का मुतालबा ये है कि आप पर्चा दे दें। मैं पर्चा देने को बिल्कुल तैयार हूं। पंजाब पुलिस FIR रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री FIR रजिस्ट्रेशन में बिलीव करती है, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं पर्चा किसके लिए दूं, कि मुतासरा विक्टिम कौन है, किसका रेप हुआ। मेरा सवाल यह है कि इससे पहले भी पुलिस कई मुकदमात में मुद्दई बन चुकी है और यहाँ तक के पुलिस 13-20-65 के पर्चे भी अपने मर्जी से जिस मर्जी के ऊपर दे देती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हर चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर है तो मुझे बताएं विक्टिम कौन है। सामने आ रही है कि पर्चा पुलिस की कोई मजबूरी नहीं है, सवाए एक लीगल हमें रिक्वायरमेंट है कि अगर आप रेप का पर्चा दे रहे हैं तो उसमें विक्टिम कहाँ है, ठीक है। मेरे पास विक्टिम आप अभी बताएं, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे, मैं अभी पर्चा देने को तैयार हूं अगले 5 मिनट में। सिक्योरिटी गार्ड ने जो चीजें बताई उसके मुताबिक अभी तक कोई चीज सामने नहीं आ रही। सिक्योरिटी गार्ड था और एक वैन ड्राइवर जिसमें इन्वॉल्व था, ये दोनों उस बच्ची को लेके गए, ये वहाँ मौजूद स्टूडेंट ने बताया।
سر میری بات سنیں, میرے پاس کوئی کمپلیننٹ آ جائے, میں اگلے 5 منٹ کے اندر آپ کو پرچہ درج کر کے اور کوشش کروں گا ایٹ ارلیسٹ 24 گھنٹے میں ملزم بھی پکڑ لوں, لیکن کوئی وکٹم تو لائے نا سامنے. قانون کو ہاتھ میں لیا اسٹوڈنٹس نے, ان کے ساتھ کیا کارروائی کر رہے ہیں آپ؟ کہ کوئی اپلیکیشن نہیں آ رہی جیسے آپ کے فار ایگزامپل وہ جو لواحقین کی اہل خانہ ہے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ بچی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہماری FIR درج نہیں ہوئی. اگر نہیں ہو رہی تو وہ احتجاج کر رہے ہیں, اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے پھر کیا لاہور پولیس کی مدد لی جائے گا؟ یہ سوال ہے. دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اگین وہی ریپیٹ کروں گا کہ میرے پاس کوئی وکٹم, کوئی متاثرہ بچی یا اس کے پیرنٹس میں سے کوئی بندہ کوئی کریڈیبل انفارمیشن دے دے, ہمارا فوراً لیگل پروسیس سارا شروع ہے. بلکہ ہم اس گارڈ کو بھی جو سوشل میڈیا کی پوسٹ میں تھا اس کو بھی لے آئے. کالج کے کیمرے بھی ہم نے چیک کیے کہ اس کے اندر اس گارڈ کی موومنٹس کہاں کہاں پہ ہیں, وہ ساری کروبریٹ ہوئی. جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو ہم نے گاؤں سے بلایا, یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو اس واقعے کا علم نہیں تھا اور آپ نے پوچھ گچھ اس سے شروع کر دی. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس لڑکی کا یہ نام آیا ہے بیچ میں, اس کے والد کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, ہماری بچی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس کی جو میڈیکل رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ اس کو وہ سیڑھیوں سے گری تھی, چوٹ لگی تھی اور ہاسپٹل ایڈمٹ رہی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ڈسچارج ہو. یہ بتائیے گا یہ جنہوں نے بھڑکاوا دیا ہے یا یہ انہوں نے ویڈیو اور نام لڑکی کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیا ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ جس طرح ابھی بھی احتجاج جب ختم ہوتا تھا تو پولیس کوشش کرتی تھی کہ اسٹوڈنٹ سے وہ نہ پوچھے, نہ ان کو ڈنڈے مارے, نہ ان پہ آنسو گیس کی شیل کرے. ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا بڑی دیر تک. بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی منسٹر صاحب کی, چیف منسٹر صاحبہ کی, کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی سختی پولیس نہیں کرے گی, پیار سے ان سے بات کریں, انگیج کریں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی اس کے اندر وہ چارج تھے, انہوں نے اسکول کے اوپر کالج کے اوپر پتھراؤ کیا, روڈ بھی بلاک کی. کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں, میں چاہتا ہوں, مجھے ان کا مستقبل عزیز ہے, اور میرا میسج بھی یہ ہے کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی کام ڈاؤن رہیں, ٹرسٹ کریں ہمارے اوپر. میں آپ سے بالکل, ہمارے پاس 5 فیمیل آفیسرز بھی موجود ہیں, ASP ڈیفنس میرے ساتھ موجود ہیں, ہماری SP انویسٹیگیشنز ہیں یہاں پہ جو لاہور پولیس میں کام کری. خواتین سے ریلیٹڈ کیسز میں یہ خواتین آفیسرز سب سے زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں, تو ہم ان کو پورا انوالو کر کے پوری ٹیم بنا کے کام کریں گے. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ وکٹم کہاں ہے, میں کس کے لیے پرچہ دوں؟ اب پولیس کو بھی اختیار ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کا مواد جو ہے وہ اپلوڈ کرے گا, اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی پوسٹیں یہ وائرل ہوئی ہیں ان کو آپ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ اس کو ہم لیٹر سٹیج کے لیے رکھ لیتے ہیں. پہلا جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے, پیرنٹس کے اندر بے چینی ہے, اسٹوڈنٹس کے اندر ایک انریسٹ ہے اور پریشان ہیں لوگ. بہت سارے اور شہروں سے لاہور کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہاں پہ کیوں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پہلا میرا کام یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں پہ کنکلوڈ کر لیں. اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم پرچہ دیں, ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں, پھر دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, اگر اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی تو وہ سائبر کرائم یونٹ ہے, پھر اس سے رابطہ کر سکتے بالکل اسٹیٹ مدعی بن سکتی ہے. مجھے اگر کریڈیبل انفارمیشن ملے گی, میں اپنی مدعیت میں پرچہ دوں گا. ریپ کا کیس ہے, اس کے اندر اس کی سینسٹیوٹی, اس کو سزا بھی کرانا ہے نا, اس کے اوپر ساری کاروائی ہونی ہے, تو ایک وکٹم تو چاہیے اس کے لیے. کوئی وکٹم نے تو سامنے آنا ہے. ہم اس کی پیرنٹس کو ہم یہ پوری تسلی دینے کو تیار ہیں کہ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ انفارچونیٹلی ہو گیا ہے, ہم پہ ٹرسٹ کریں, ان کی آئیڈینٹی, ان کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا. اس کے اندر کوئی اس کو ان کے نام, ان کی چیز کو پبلک نہیں کریں گے, آپ سے شیئر کریں گے کہ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا اور پولیس نے یہ ایکشن لیا, ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا. جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ سر پہلے ہم اس کی تصدیق کر لیں, ایک دفعہ یہ ہم 100% گارنٹی سے کنکلوڈ کر لیں. اگر واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کارروائی کر لیں, اگر کوئی چیز سامنے نہیں آتی پھر اس کے بعد دیکھیں گے. سر فراز صاحب کا سوال تھا کہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ تو قانون کو ہاتھ میں تو لیا انہوں نے, بالکل پتھراؤ بھی کیا ہے, وہاں پہ گیٹ بھی توڑے ہیں, وہ چیزیں اس کی ویڈیو ساری موجود ہے. وہ کالج انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسی اپلیکیشن آئے گی تو ہم بالکل کارروائی کریں گے. پولیس کے اہلکار بھی اس کے اندر پتھراؤ سے کچھ زخمی ہوئے ہیں, وہ بالکل دیکھتے ہیں. جی دیکھیں, میں پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ
ये अनवेरीफाइड गैर तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल ना जाएं, पीसफुल रहें। अपने बच्चों को भी ये मैसेज दें कि लाहौर पुलिस भी, तमाम इदारे भी, चीफ मिनिस्टर से लेके तमाम जो गवर्नमेंट है, सब लोग कंसर्न है। मुझसे कई मिनिस्टर्स बात कर चुके हैं, कई एमपीएस बात कर चुके हैं, स्पीकर साहब का फोन आया कि ये क्या हो रहा है और इस पे क्या डिटेल्स हैं। तो गवर्नमेंट पूरी इस पे कॉग्निजेंट है कि क्या चीज हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको कंक्लूड करें। अगर मेरा पैगाम ये है, किसी के साथ अगर आपको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है मुझसे शेयर कर लें, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में इनबॉक्स कर दें, हमारे फोन नंबर आपके पास हैं, उस पर बता दें, आईजी कंप्लेन सेल है, 15 है, कहीं भी कोई इतला दे दें, हम उसके ऊपर फौरी कार्रवाई आखिर में ये करेंगे। बता दें कि क्यों हुआ है या नहीं हुआ है। इस वक्त तक इस वकूए की तस्दीक इसलिए नहीं हुई कि कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई, और मैं दोबारा ये कहता हूं कि अगर कोई है तो वो जरूर सामने आए, हम फौरन कार्रवाई करेंगे। उसको वाकई में क्यों पेश करते हैं? ठीक है। थैंक यू।